Okay, so now the recording is in progress and now let's start our today's session. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर आप हो कौन? मतलब अचानक से आप एक दिन आते हो हमारी इंस्टा फीड पर, फेसबुक फीड पर, अचानक से आके कहते हो 3 दिन की वर्कशॉप है, आ जाओ अटेंड कर लो। हम लोग आगे। अब मैं कौन हूँ पर्सनली, थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ पार्थ शर्मा, मेरा नाम पार्थ शर्मा है। इंडिया में एक स्टेट है राजस्थान, राजस्थान में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है राजसमंद, और राजसमंद में एक बहुत छोटा सा टाउन है नियर टू उदयपुर, नेम्ड नाथद्वारा। तो मैं नाथद्वारा से बिलोंग करता हूँ। और बात रही मेरी आर्ट जर्नी की, तो आई एम डूइंग आर्ट फॉर मोर देन कपल ऑफ इयर्स। आई कैंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, बट हाँ मैं 3-4 साल 5-6 साल का था तब से ड्राइंग कर रहा हूँ। एंड प्रोफेशनली अगर बात करें सर, इंडस्ट्री में जब से मैं काम कर रहा हूँ, इट हैज बीन मोर देन 6 years आई एम वर्किंग इन दिस आर्ट इंडस्ट्री। अब सर ये आर्ट इंडस्ट्री में आप कौन सा काम करते हो? अब देखो, काफी सारे लोगों को लाइक क्या लगता है, पोर्ट्रेट बना लेना आर्ट होता है। मतलब आपको पोर्ट्रेट बनाना आ गया, आप किसी पर्सन का पोर्ट्रेट बना सकते हो, आप आर्टिस्ट बन गए। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा लाइक तबीयत खराब है मेरी, आइसक्रीम थोड़ी ज्यादा खा ली थी मैंने। सो बात कर रहे थे हम लोग कि पोर्ट्रेट बना लेना केवल कि हाँ हमको पोर्ट्रेट आ गया, अब हम किसी का भी फेस बना सकते हैं, उससे आप आर्टिस्ट नहीं बन जाते। आर्टिस्ट बनने के लिए बहुत सारी चीजें, आर्ट की दुनिया अपने आप में बहुत बड़ी है। तो आप जितने सारे मीडियम्स चाहें उतने सारे मीडियम्स के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। कितनी सारी आर्ट की फॉर्म्स है उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइक मैंने इंडस्ट्री में काम किया रहा हूँ 2 years। आप में से कोई एनीमे देखता है? एनीमे, डीमन स्लेयर, नारुतो, ड्रैगन बॉल, इस टाइप से एनीमे? एनीवन कोई भी देखता है तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए यस सर, यस सर, यस सर। ओके। सो एनीमे बनते हैं तो एनीमे एनिमेटेड सीरीज होती है, और वो बनती है मांगा से, कॉमिक्स से। मतलब जैसे कॉमिक्स होती है ना, उन कॉमिक्स को एनिमेट किया जाता है बनाने के लिए, है ना। तो मैं उन कॉमिक्स में एज ए बैकग्राउंड आर्टिस्ट मैंने काम किया। जर्मन कॉमिक्स थी, 2 ऑथर्स के साथ मैंने काम किया था एज ए बैकग्राउंड आर्टिस्ट। उसके अलावा बात करें अगर सर मेरे सर्टिफिकेशन की, तो हाँ मेरे पास आर्ट के रिलेटेड कोई डिग्री, कोई एजुकेशन, कोई फॉर्मल एजुकेशन मैंने आर्ट की फील्ड में नहीं किया। बट आई हैव बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ राजस्थान बाय एक्सिस बैंक, 3 times ranked among the top 5 artists of Rajasthan, and nationally ranked 7th आर्टिस्ट इन इंडिया। नेशनल मतलब ऑल ओवर इंडिया 7th रैंक आर्टिस्ट। और अगर आप लोगों को याद हो तो लाइक मैं छोटा था तब एक बहुत पॉपुलर टीवी शो हुआ करता था, पोगो में आता था वो, मैड करके, MID। याद है सबको? एक लाइक रॉब आते थे सर, ऐसे सिर पे बैंडेना पहन के, एंड कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करते थे। यस सर, रॉब सर, यस यस। तो मैंने उनके साथ आई गॉट अ चांस टू वर्क विथ हिम एट हिज बॉम्बे वर्कशॉप। डूडल फॉर गूगल बेसिकली कंपटीशन हुआ था, गूगल की तरफ से होता है, हर साल होता है। अभी कोरोना के बाद, कोरोना के टाइम से तो आई गेस मैंने देखा नहीं उसका पेम्पलेट, बट कोरोना से पहले एवरी ईयर डूडल फॉर गूगल आर्टिस्ट कंपटीशन होता था। उसमें आई वाज रैंक्ड 7th ऑल ओवर इंडिया। सो ये था लाइक जनरल मेरा इंट्रोडक्शन। मैंने क्या बैकग्राउंड डिजाइनिंग करी। ऐसा मत समझना है कि सर बैकग्राउंड डिजाइनिंग करी मतलब अब थोड़ा बहुत मैं अपने वर्क्स दिखा देता हूँ कि लाइक मैं किस तरह के वर्क्स करता हूँ। बैकग्राउंड डिजाइनिंग में नहीं दिखा सकता क्योंकि वो मैंने प्रोफेशनली ही करी है, और वो शीट्स लाइक हम NDA साइन कर चुके होते हैं, नॉन डिस्क्लोजेबल एग्रीमेंट। तो इसलिए आई एम सॉरी, बट मैं आपको कॉमिक्स के नाम नहीं बता पाऊंगा मैंने किस कॉमिक्स में काम किया। एंड उसके अलावा मैं वो भी नहीं दिखा पाऊंगा, बट अदर देन दैट मैं अपने पोर्ट्रेट वर्क्स हो गए या फिर जो कैरेक्टर डिजाइनिंग, वो सब आपको दिखा सकता हूँ। लाइक हियर इज अ कैरेक्टर डिजाइन ऑफ महादेव। और ये नॉर्मल ड्राइंग फाइल है ना, ऐसा ना समझना कि कोई बहुत एक्सपेंसिव क्लास में कोई ड्राइंग फाइल आती है, वो है। थोड़ा सा लाइट से वाइट करते हैं सो दैट ड्राइंग लाइट हाईलाइट हो। ओके, सो हियर इज अ कैरेक्टर डिजाइन। आप थोड़ा बहुत पोर्ट्रेट्स की बात कर लें सर, कि आपने पोर्ट्रेट्स क्या करना, तो कुछ पोर्ट्रेट्स भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। लाइक एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप किस पर्सन से सीखने जा रहे हैं, है ना। और उस एडवर्टाइज की तरफ ध्यान मत देना कि सर आपका एडवर्टाइज मतलब आपने वो एडवर्टाइज बहुत पहले शूट किया था, तो उस वक्त मेरी स्किल्स बहुत अलग। अभी का मेरा स्किल्स जस्ट सेकंड है ना, मेरी एक लाइक पीछे लगी। जैसा मैंने बताया थोड़ा सा मेसी है मेरा रूम, अभी क्या है कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है। लेट मी शो यू सम ऑफ माय पोर्ट्रेट्स। यप, हियर दे गो। These are some of my portrait works. जिन्होंने लाइक इंस्टा पर फॉलो किया है उन्होंने तो देख लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया वो चाहे तो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। आई वुड बी रियली हैप्पी। अब ये देखो, ये थोड़ा सा लाइक आर्टिस्टिक वर्क है।
अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ये होता है आर्टिस्टिक वर्क जिसमें हम रियलिज्म पर फोकस नहीं करते। अब देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, शेडिंग यूज नहीं की है, केवल वर्टिकल लाइंस यूज करेंगे। अगर आप क्लोजअप में देखते हो, इट इज एंटायरली ड्रॉन फ्रॉम वर्टिकल लाइंस, क्रॉस हैचिंग नहीं, केवल लीनियर हैचेस, है ना, केवल एक डायरेक्शन में हैचिंग यूज करें। ये रश्मिका मंदाना मैम का पोर्ट्रेट है। ये कौन गेस कर सकता है? दिस इज SRK, जॉनी डेप। दीज आर सम ऑफ माय पोर्ट्रेट्स जो लाइक मैं कर चुका हूँ और कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे और करने बाकी हैं। उसके अलावा बात करें सर, आप थोड़ा सा लाइक माइक्रोन पेन्स का जो वर्क होता है वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। चलो, तो जैसे हम जब कॉमिक डिजाइनिंग वगैरह में जब बैकग्राउंड डिजाइनिंग करते हैं, आपने पैनल्स वगैरह में इस तरह के ट्रीज वगैरह देखे होंगे, बहुत इजीली दिख जाते हैं इस तरह से। लाइक कॉमिक्स में देखा होगा ना, इस तरह से बैकग्राउंड वगैरह होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। So just like these are some of my works. ये भी मैं थोड़ा सा फ्यूजन आर्ट वगैरह कर रहा हूँ। लाइक मैंने राधा कृष्ण को एनिमे आर्ट स्टाइल में बनाया था थोड़ा सा, जैसे कॉमिक्स वगैरह में अगर होते तो राधा कृष्ण किस तरह से बनते। आई ट्राइड टू एक्सपेरिमेंट एंड इट वेंट आउट प्रीटी वेल। मुझे बहुत पसंद आया था ये एक्सपेरिमेंट। ओके, 162 पार्टिसिपेंट्स, माय गॉड, ज्यादा ही। थोड़ा सा मैं हाइपर रियलिज्म रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स भी दिखा देता हूँ। लाइक ये पोर्ट्रेट है, दिख रहा है सबको? इट इज एंटायरली ग्रेफाइट, है ना। ऐसा मत सोचना कि सर ये ब्लैक तो किया, ये चारकोल से किया। चारकोल से कुछ भी नहीं किया, टोटली ग्रेफाइट वर्क है। एंड अभी तो इतना नहीं दिख रहा होगा, बट अगर आप क्लोजअप में देखते हो थोड़ा सा लाइक, तो हैंड के रिंकल्स हो गए, या फिर ये जो नेक की स्किन के डिटेल्स, मतलब बहुत सारी डिटेल्स है इसमें। ऐसा तो आपको इतना नहीं, ये फोर हेड पर लाइक वाइट हेयर्स वगैरह देख सकते हो, स्मोक का टेक्सचर देख सकते हो। तो लाइक टेक्सचर बहुत ज्यादा है, बट उतना ज्यादा लाइक घबराने वाली चीज नहीं है। दिस इज आयरन मैन स्टिल लाइफ एग्जांपल, क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल एलिगेटर वो मुझे नहीं पता, कंफ्यूज हो जाता हूँ। दिस इज अ पोर्ट्रेट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। आवाज कट रही है, मे बी पॉसिबल, थोड़ा सा नेटवर्क हो सकता है, बट डोंट वरी, इधर कोई। दिस इज अ मिक्स मीडिया वर्क, और इसको करने के बाद ही मैं आप सबको सजेस्ट कर सकता हूँ कि चारकोल और ग्रेफाइट कभी भी एक साथ यूज मत करना। मैंने अपने मेंटर्स वगैरह से भी पूछ लिया, सबने मना किया। हैरी पॉटर, मतलब वर्क तो बहुत सारा है ना, अपकमिंग ये सब तो चलो ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। सर माइक ऑन करो, डोंट वरी, लास्ट में सबके माइक ऑन करूंगा, सबसे लाइक डाउट्स पूछूंगा। सबसे पहले लेट मी चेक सभी की ऑडियो तो कनेक्टेड है ना। ओके, कुछ स्टूडेंट्स का माइक कनेक्टेड नहीं है। कनेक्ट योर ऑडियो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। Everyone, sir's voice is perfectly clear. You should check your internet first. Thank you, thank you. एंड ऑल्सो आप लोगों को भी अगर कोई दिखता है जो चैट, क्योंकि लाइक देखो मैं ड्राइंग करता हूँ तो मेरा मतलब उधर नहीं जाता ध्यान, है ना। हम मेरा ध्यान इधर होता है शीट पे। उधर अगर मैं नहीं देखता हूँ, तो अगर आप लोग रिप्लाई कर सकते हो कि लाइक किसी का माइक कनेक्टेड नहीं है, किसी को कोई इशू आता है, तो इट्स अप्रिशिएटेड, है ना, मुझे बहुत खुशी होगी। सर वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत, मे बी पॉसिबल लाइक नेटवर्क इशू हो, आई एम टोटली एक्सेप्टिंग इट, मेरी तरफ से भी हो सकता है। सर मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी में ही, ओके ओके, गुड गुड। सो अब बात करें हम लोग कि सर आज की क्लास में और इन 3 दिन की वर्कशॉप में हम क्या सीख रहे हैं। सबसे पहले पूरा 3 दिन की वर्कशॉप की बात करें तो शेडिंग, ब्लेंडिंग, लाइट एंड डार्क, शेडोज की रेंडरिंग, स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को बनाना, ऑर्गेनिक फॉर्म्स को बनाना, कॉन्टूरिंग करना, उसके अलावा बेसिक प्रैक्टिसेस, ये सब चीजें हम लोग इन 3 दिन में सीखेंगे। बट उसके लिए आप लोगों को क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस। सब रखने को तैयार हो? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दो यस सर, अगर आप सब तैयार हो। यस सर, यस सर। सर वीडियो मूव नहीं हो रहा, यस सर, यस सर। सर मुझे नहीं आता ड्राइंग, मैं हूं ना, मतलब वो वाली चीज है, देख लो इधर तो एक बार में हूं ना। ओके ओके, यस सर, यस सर। बिल्कुल घबराने वाली कोई चीज नहीं है। हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। एकदम बेसिक का मतलब एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। मतलब इतना बेसिक कि आप लोग भी सोचोगे कि सर ये क्या होता है, इतना बेसिक है। बिल्कुल हम उतने बेसिक से जाएंगे। पेंसिल को कैसे पकड़ते हैं मैं वहां से शुरू करूंगा। ओके,
सर आप गाना भी अच्छा गाते हो। अरे अभी तो मेरी आवाज खराब है, वरना सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से। सर आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, आज से ही शुरू करेंगे प्रैक्टिस। इंट्रोडक्शन वगैरह इसमें मैं इतना बिलीव नहीं करता। हमारा टारगेट होना चाहिए क्लास में सीखना, है ना। अब बार बार लाइक उसमें कोई मतलब नहीं होता, इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं करेंगे हम लोग। क्लास के एंड तक जो लोग रुकेंगे मैं उनसे बात भी करूंगा, उनके लाइक वर्क्स भी हम देख लेंगे। कोई दिक्कत, क्लास लंबी चलेगी थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक एक करके सबसे बात करेंगे। एंड यस वन थिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमको पहले से आपसे अच्छी ड्राइंग आती है, क्योंकि इंस्टा पर मुझे बहुत जनों के मैसेज आता है कि सर आपसे अच्छा तो हम वैसे ही बना लेते हैं, आपकी ड्राइंग इतनी कुछ खास नहीं है। अगर उनमें से कोई हो तो वो प्लीज अभी जा सकता है। अगर कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि सर मुझे तो ड्राइंग करनी नहीं है, मैं तो ऐसे ही आया हूँ, तो वो भी जा सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट करिए महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम महाराज स्टार्ट करेंगे। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स मूव टू अवर शीट। अब आपको थोड़ी देर लाइक मेरा सुंदर सा चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप लोग सहन कर लेना। आई नो मैं थोड़ा सा ज्यादा हैंडसम हूँ, बट इट्स ऑल राइट। राम राम सर, राम राम अमन जी, राम राम। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ पेंसिल। ये मैकेनिकल पेंसिल है। आप लोग चाहे तो नॉर्मल पेंसिल भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस वन। चलो इसी को यूज कर लेते हैं, वरना फिर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर आप कुछ स्पेशल चीज यूज करो, हमको नहीं बता रहा हूँ। बस मेरी आदत क्या खराब है, मुझे ये पसंद नहीं आता शार्प करना बार बार। कितने की आती है मैकेनिकल? ये होगी अराउंड 30 रुपीज के आसपास की, 30 रुपीज की पेंसिल है, इंक्लूडिंग इट्स लीड्स, है ना। कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पेंसिल नहीं है, तो लोकल ब्रांड की है, सेलो की है जहाँ तक हाँ सेलो, इट इज फ्रॉम सेलो। बहुत लोकल ब्रांड है, कोई बहुत ज्यादा लाइक महंगी नहीं है, डोंट वरी। सर इतना कॉन्फिडेंस, हम जानते हैं आप हैंडसम हो, बट हम है ना तारीफ के लिए। अरे नहीं, इससे क्या अपनी तारीफ करते रहनी चाहिए, आप लोग समझते नहीं हो, इससे क्या कॉन्फिडेंस बना रहता है। चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ पेंसिल। अब सर ये पेंसिल होता क्या है? 0.5 mm या 10 mm, ये आई गेस 0.7 mm। अब उसकी टेंशन मतलब, मैं नॉर्मल पेंसिल यूज कर रहा हूँ। वीडियो पोज हो गई यार, ये सबके साथ यही हो गया क्या? वीडियो पोज हो गया क्या? ऐसा होना नहीं चाहिए। हेलो, सबको क्लियर है ना, दिख रहा है ना सबको? सब सही है सर, ओके। ओके, तो पेंसिल की बात करते हैं। सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? पेंसिल की ग्रिप पता होनी चाहिए। पेंसिल में बहुत सारी ग्रिप्स होती है अलग अलग। जैसे मैं कुछ नॉर्मल ग्रिप्स के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे एक ग्रिप होती है हमारी ट्राइपॉड ग्रिप। हेलो पार्थ, मैं बीएफए स्टूडेंट हूँ, पेंटिंग करती हूँ, बट ड्राइंग नहीं आती मुझे। बिल्कुल लाइक आप अटेंड कीजिए, बिल्कुल हमारे साथ बहुत सारे बीएफए स्टूडेंट्स भी हैं। मतलब मैंने बहुत सारे बीएफए स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया है, तो डोंट वरी, आपको मजा आएगा बहुत ज्यादा। ये देखो, ये होती है लो एंड ट्राइपॉड ग्रिप। ये यूज होती है राइटिंग के लिए और ड्राइंग में डिटेल्स देने के लिए, है ना। ये वाली ग्रिप जो हम नॉर्मली जैसे लिखते हैं, वो वाला। उसके बाद बात करें हम लोग, जब ड्राइंग करते वक्त, ये स्केचिंग करते वक्त जो ग्रिप हम लोग यूज करते हैं, वो होती है मिड वे ट्राइपॉड ग्रिप। मतलब थोड़ा सा पेंसिल को हम बीच से पकड़ते हैं, पेंसिल शुड बी रेस्टिंग ऑन मिडिल फिंगर, दिस फिंगर शुड बी हियर, और प्रेशर थंब से लगाना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, बहुत से लोग लाइक लिखते वक्त या ड्राइंग करते वक्त ऐसे ड्रॉ करते हैं। ऐसे नहीं करना है, कभी भी ऐसे मत करना, है ना। आपकी इस फिंगर से ज्यादा मसल माइंड कंट्रोल आपका थंब के साथ होता है। अगर विश्वास नहीं होता मेरी बात पे, तो आप कभी शर्ट के बटन विदाउट यूजिंग योर थंब अप्लाई करने की कोशिश करना। मतलब शर्ट का बटन लगाना बिना थंब का यूज किया, आपको पता चल जाएगा कि इस फिंगर से ज्यादा कंट्रोल आपका अपने थंब पर होता है। इसलिए हम लोगों को भी क्या करना है, हम लोगों को प्रेशर हमेशा अपने थंब से लगाना है। प्रेशर शुड बी एक्सर्टेड फ्रॉम थंब। इसके अलावा एक थर्ड ग्रिप और होती है विच इज जेस्चर ग्रिप, बट अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल का चीज है, कोई घबराने वाली चीज नहीं। फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट, मैं तो हमेशा मेजोरिटी ऑफ टाइम्स यूज कर रहा होता हूँ मिड में ट्राइपॉड ग्रिप। ओके। अब पेंसिल में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्केल की। सर ये पेंसिल का स्केल क्या होता है? पेंसिल का स्केल लाई करता है एच एंड बी में। अब सर ये एच एंड बी क्या होता है? हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर, मीटर, डेसीमीटर, इन सब में, सेंटीमीटर। हम लोग लिक्विड को वेट मतलब मेजर करते हैं लीटर्स में, इन सब में।
हम लोग सॉलिड में मास ऑब्जर्व करते हैं ग्राम किलोग्राम में, उसी तरीके से पेंसिल की जो डार्कनेस है या फिर पेंसिल की जो मतलब डेप्थ है वो मेजर होती है एचबी में। अब अभी आप लोग एक नॉर्मल पेंसिल यूज कर रहे हो, बट डोंट वरी, फ्री वर्कशॉप है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। मैं आपको मल्टीपल पेंसिल्स का स्केल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीपल पेंसिल्स यूज करोगे तो क्या चीज आपको देखने को मिलेगी। एच एंड बी में होता है। अब एच एंड बी का मतलब क्या होता है? एच स्टैंड फॉर हार्डनेस। ये सब आपको लिखता रहना है, मतलब ये जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ दीज आर वर्दी, तो इनको लिखते रहना प्लीज। थोड़ा सा लाइक आई नो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट दिस इज द थिंग। अगर फ्री में सिखा रहा हूँ तो प्लीज इसको हल्के में मत लेना, है ना, कोई भी। और बी स्टैंड फॉर ब्लैक, ब्लैक भी कह सकते हो या फिर इसी को हम लोग बोल्ड भी कहते हैं। अब पेंसिल जितनी ज्यादा हार्ड होगी, पेंसिल का हार्ड होने का मतलब होता है इट विल बी रफ। रफ होने का मतलब स्मूथ नहीं होगी। अब मैं लाइक वैसा नहीं रफ लिख के आगे नॉट स्मूथ नहीं लिखूंगा, रफ एंड लाइट। ये पेंसिल रफ होगी और लाइट होगी। लाइट मतलब उतनी डार्क वैल्यू नहीं देगी। वहीं पर बी जो पेंसिल्स, मतलब बी में जैसे जैसे स्केल बढ़ता है, जैसे एच में स्केल बढ़ना मतलब 2H 4H 5H 6H। एच का स्केल बढ़ने का मतलब जितना ज्यादा एच का स्केल होगा पेंसिल उतनी ज्यादा रफ होगी, उतनी ज्यादा लाइट होगी। बी में स्केल बढ़ना 2B 4B 8B 10B, मतलब वो उतनी ज्यादा ब्लैक होगी, उतनी ज्यादा बोल्ड होगी। दैट मीन्स इट इज स्मूथ। सबसे पहली चीज ये स्मूथ होती है बहुत ज्यादा, प्लस डार्क होती है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख जाएगा। प्रैक्टिकल करके दिखाइए, बिल्कुल अभी दिखाएंगे, डोंट वरी, बिल्कुल घबराने की चीज नहीं, अभी दिखाएंगे। अब ये जो पेंसिल होती है आप लोगों की, सर ये जो नॉर्मल पेंसिल है, जैसे ये पेंसिल है डोम्स की, इट इज एक्स्ट्रा फाइन सुपर डार्क, ऐसा कुछ होता नहीं। नॉर्मल ये पेंसिल्स होती है एचबी स्केल की। जो भी नॉर्मल पेंसिल आप लोग यूज करते हो वो एचबी स्केल की होती है। एचबी मतलब उसमें एच वैल्यूज और बी वैल्यूज दोनों 50-50% में मिक्स होता है। आए समझ? दैट मीन्स उसमें हार्डनेस वाली प्रॉपर्टीज भी होगी और ब्लैक और बोल्ड वाली प्रॉपर्टीज भी होगी। मतलब वो पेंसिल डार्क भी चलेगी, स्मूथ भी चलेगी, बट एट द सेम टाइम थोड़ी रफ भी रहेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक और होती है, ये जो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है मतलब अभी मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल, डोंट वरी। ये रिफ्लेक्ट बहुत ज्यादा होती है। वहीं पर ये वाली जो पेंसिल्स होती है नॉन रिफ्लेक्टिव होती है। अब सर ये क्या बोल रहा आप, हमारे सब ऊपर से जा रहा है। अब भी प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। एच और बी का यूज करते हैं। अभी मैं नॉर्मल एच बी पेंसिल यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल सी पेंसिल है। अभी मैं मल्टीपल पेंसिल से दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। बट उससे पहले क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि सर हम पोर्ट्रेट तो बनाते हैं लेकिन हमारे पोर्ट्रेट उतने रियलिस्टिक नहीं दिखते? मतलब हमारे पोर्ट्रेट में लाइक हेयर्स हो गए, आईज हो गए, सब एक जैसा दिखता है, फ्लैट फ्लैट दिखता है, वैसा 3D नहीं दिखता कुछ भी। होता है क्या सबके साथ ऐसा? एनीवन जो ये इशू फेस करता है? यस सर, 3D नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो एक पॉप आना चाहिए उसमें, वो नहीं आ पाता। हमारा फेस फ्लैट दिखता है, हेयर्स आई सब एक ही लेयर में दिखती है बिल्कुल, मतलब वो डिफरेंशिएशन नहीं आता, है ना। उसका रीजन है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ शेड्स। अब सर फेस बराबर नहीं आता, सब हम बताएंगे, डोंट वरी, कोई घबराने वाली चीज। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ शेड्स मतलब सर ये जो एक नॉर्मल से पेंसिल है ना, हमारे साथ होता है क्या, हम इस पेंसिल से पोर्ट्रेट बनाते हैं। अभी मैंने जो आपको वर्क्स दिखाया था मेरे, लाइक मैंने आपको महादेव वाला वर्क दिखाया था, मैंने आपको आयरन मैन वाला वर्क दिखाया था, वो सारे जो वर्क्स थे, उन वर्क्स में मैंने सिंपल एक ही पेंसिल यूज करी थी, है ना। कुछ एक वर्क्स में मल्टीपल पेंसिल थी, बट मेजोरिटी ऑफ वर्क सिंगल पेंसिल से था, है ना। तो हमारे साथ होता क्या है, हम सिंगल पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, हमारा वो उतना रियलिस्टिक नहीं लगता। फिर हमको ऐसा लगता है कि शायद हम जब मल्टीपल पेंसिल से ले आएंगे या फिर जब हमारे पास लाइक प्रीमियम सेट होगा पेंसिल्स का, तब हमारी ड्राइंग्स बहुत रियलिस्टिक लगेगी, है ना। एंड इवन यूट्यूब वगैरह पर भी यही चीज देखने को मिलती है हमको, कि पेंसिल्स का सेट लिया हो, स्टेटलर की पेंसिल्स लिया हो, आर्ट लाइन की पेंसिल्स लिया हो, तो आपकी ड्राइंग में मतलब चार चार लग जाएंगे, मजा आ जाएगा। ऑब्वियसली दे हेल्प, मतलब मैंने सभी ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है, मैंने स्टेटलर्स के साथ काम किया हुआ है, मैंने आर्ट लाइन के साथ काम किया हुआ है, मैंने डॉम्स के साथ काम किया हुआ है। इवन मैंने कुछ अभी ऐसे पेंसिल्स के साथ भी काम किया रिसेंटली, जो भी मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है। सो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें सर शेड्स होती क्या है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं।
तो शेड्स के बारे में बात करें तो एक जो नॉर्मल पेंसिल होती है उसमें 5 शेड्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। ये जो हर एक पेंसिल होती है ना हमारी, ये जो नॉर्मल सी पेंसिल आप देख रहे हो, इस पेंसिल के अपने आप में 5 शेड्स होते हैं। जब तक आपने एक सिंगल पेंसिल्स के 5 शेड्स को मास्टर नहीं किया, सपोज आपके पास एक पेंसिल है, उसके पांचों शेड्स आपको नहीं पता है, और आप लेके आ जाते हो 5 पेंसिल्स का सेट, मतलब नॉर्मल सा सेट 5 पेंसिल्स का, 5 पेंसिल, हर एक पेंसिल के 5 शेड्स, टोटल शेड्स हो गए 25। जब आपको 5 शेड्स का यूज ही नहीं आ रहा था तो आपको 25 शेड्स का यूज कैसे पता चलेगा? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? दैट मीन्स हमको सबसे पहले इन 5 शेड्स को समझना होगा, और वहीं से हमारी आज की क्लास शुरू होती है। ये लाइक टोटल हमारी भूमिका बन गई आज की क्लास की, कि क्लास कहाँ से शुरू होने वाली है। अब शुरू करते हैं हमारी मेन क्लास, शेड्स। ओके, इन पांचों शेड्स के नाम होते हैं, शेड्स कहो टोन कहो एक ही बात है। जब इंडिविजुअली हम प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो टोन होता है, और ड्राइंग में जब जो टोन जहां पर अप्लाई हो जाता है वहां वो शेड हो जाता है, डार्क टोन, देन इट कम्स pseudo dark tone, then comes the mid tone, then comes sub highlight zone, then finally comes the highlight tone. सर स्टिल लाइफ के लिए आर्ट लाइन की पेंसिल अच्छी रहेगी? स्टेडलर की कोई भी पेंसिल यूज करो यार, मैं तो बता रहा हूँ आप लोगों को, पेंसिल डजंट मैटर। शुरुआत करना तो आर्ट लाइन से शुरू कर सकते हो, थोड़ा सा लाइक अफोर्डेबल ऑप्शन है, बट स्टेडलर प्रीमियम ऑप्शन है, थोड़ा सा वो चीज है। अदरवाइज मैं तो लाइक अभी भी मोस्टली मैं जो यूज करता हूँ, मैं ये सिंगल मैकेनिकल पेंसिल, ये मेरी फेवरेट पेंसिल है। एक्चुअल में एक बात बताऊँ, ये फेवरेट पेंसिल है मेरी। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी लगती है मुझे, और इसमें बार बार शार्प भी नहीं करना पड़ता। अब देखो, अब इन टोन्स को बनाते हैं हम लोग, है ना? रेडी हो सब लोग प्रैक्टिस के लिए? तो चलो सर अब हम बनाना शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से एक स्केल बनाओ। ये स्केल बना लेना आपको। सर इस स्केल को क्या कहते हैं? पेंसिल, जब हम नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल या चारकोल पेंसिल में बनाते हैं, एट दैट टाइम इट इज नोन एज ग्रे स्केल। सर ये ग्रे स्केल क्या होता है? फेयर एंड लवली का एड देखा है सबने? मतलब मेरे पुराने स्टूडेंट्स में एग्जांपल बहुत फेमस है, फेयर एंड लवली का एग्जांपल। फेयर एंड लवली के एड में होता है ना, तेरा निखार घटने की जगह बढ़ गया, है ना? होता है, एक ऐसा स्केल रखते हैं वो लोग अपने गाल पे, सर्दियों में तेरा निखार घटने की जगह बढ़ गया, धूप से अपने निखार को बचाओ, ऐसे ऐसे ऐड चलता है उनके। मतलब मुझे पर्सनली पसंद ही नहीं है, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट हम लोगों को डार्क वैल्यू से प्यार होना चाहिए, ना कि लाइट वैल्यू से। आर्टिस्ट बनना है तो डार्क से दोस्ती कर लो, है ना? तो पेंसिल के लिए इस स्केल को कहते हैं हम लोग ग्रे स्केल। ग्रे क्यों? सॉरी, बिकॉज पेंसिल ग्रे होती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब हमको क्या करना है, ये जो टोन से ये अप्लाई करना है हर एक बॉक्स में। सर कैसे अप्लाई करेंगे? अगर आप लोग आज कर पाते हैं दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं। आपको अपनी पेंसिल देखो, मुझे सिंपली फॉलो करते चलो। क्या कर रहा हूँ, ये मेरी ग्रिप है, ट्राइपॉड मिडवे ग्रिप, है ना? ये मैंने मेरी पेंसिल को सेट किया यहाँ पर। यहां से नहीं पकड़ना है, जिसने भी यहां से पकड़ा मैं आपके घर पे आ जाऊंगा। सही कह रहा हूँ, आ जाऊंगा। यहां से पकड़ना बीच से, ठीक है? बीच से पकड़ के स्लोली स्लोली प्रेशर अप्लाई, प्रेशर थंब से अप्लाई करोगे, देखो मैं यहाँ से फिंगर हटा दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज प्रेशर कहाँ से अप्लाई करना है हमको, हमारे थंब से। और कोशिश ये करनी है दैट जो टोटल शेड रहे वो रहे हमारा इस बॉक्स के अंदर, बाहर न जाए। देखने में बहुत सिंपल प्रैक्टिस लगती है, बट एक्चुअल में जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे लॉन्ग रन में तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी शेडिंग की, शेड्स को अप्लाई करने की, टोन्स को अप्लाई करने की, उस सब की। और इवन दिखना चाहिए। अभी देखो मैं डिफरेंस बताता हूँ। मल्टीपल लेयरिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार लेयर ऐसे किया, देन एक बार लेयर ऐसे कर दो, एक बार क्रॉस में लेयर कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दैट्स टोटली अप टू यू। अच्छा अब लाइट थोड़ी अच्छी हुई ना यार, अब मजा आया।
ये देखो, अब देखो हमारी नॉर्मल एचबी पेंसिल से भी कितनी डार्क वैल्यू निकलेगी। अच्छे से प्रेशर अप्लाई करना, डरना नहीं। डार्क हो जाएगा, डरना नहीं। डार्क करो, आराम से डार्क करो। अब सर यही चीज अगर हम यहां से पकड़ के करें तो क्या होगा, देखो अभी मैं बताता हूँ। अगर यहां से पकड़ के मैं करता हूँ, कर मैं अभी भी वही चीज रहा हूँ, देखना। ठीक है, यहां से पकड़ के मैं कितनी ही कोशिश कर लूं, कितनी ही लेयरिंग कर लूं, अगर आप लोग एज एन आर्टिस्ट थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, आपको ये वैल्यू डार्क जरूर नजर आएगी, बट अनइवन नजर आएगी। इसमें देखो पैचेस नजर आ रहे हैं, लाइंस नजर आ रही है, ये देखो स्मूथ नजर आ रहा है। आया ना सबको समझ में? डिफरेंस दिख रहा है सबको दोनों में? ये डार्क जरूर है, बट पैचेस है इसमें। इसमें पैचेस नहीं है, इवन है। और हमको शेडिंग इवन चाहिए, है ना? हमको ऐसे पैचेस पैचेस नहीं चाहिए अपनी ड्राइंग में, हमको चाहिए इवन। ठीक है सर, सुडो डार्क टोन में वही चीज करेंगे, बट प्रेशर को थोड़ा सा कम कर देंगे, बस सिंपल सी चीज। घबराना नहीं है आप लोगों को, बिंदास रहना है, आराम से काम करना है। डरना तो है ही नहीं, गलत बन गया तो क्या हो जाएगा? मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, गलतियों से हम लोग इतना डरते क्यों? सर गलत बन जाएगा, और गलत बन जाएगा तो बन जाएगा, वापस बनाएंगे, और क्या। प्रैक्टिस है ना ये तो, इसमें क्यों डरते हो इतना? सर हमसे तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? प्रैक्टिस करो ना, होगा, कैसे नहीं होगा? देखो ऐसा थोड़ी है कि नासा को रॉकेट लॉन्च करना है और आपको उठा के ले गए कि नासा का रॉकेट लॉन्च करो चलो, ऐसा थोड़ी है। आराम से हो जाएगा, ऐसा घबराने की चीज नहीं। और नहीं होता तो मैं हूँ। फ्री हैंड परफेक्ट आउटलाइन कैसे बना? अरे डोंट वरी, थोड़ा सा रुको आप लोग, क्लास के एंड तक जो रुकेगा उसके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बारी आती है मिड टोन की। मिड टोन में भी वही चीज, हम प्रेशर को थोड़ा सा और लाइट कर लेंगे। ये देखो क्या कर लिया मैंने, प्रेशर को थोड़ा और लाइट कर लिया। देखो डिफरेंस दिख रहा है सब में, ये एकदम डार्क, ये थोड़ा कम डार्क है, ये और कम डार्क है। और सब हाईलाइट जोन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एकदम लाइक वाइट जैसा ही होगा, बस हल्का सा पेंसिल का शेड अप्लाई होता है उसमें। जैसे इसको तो आर्टिस्ट लोग कंसिडर भी नहीं करते, बट ठीक है, हमको पता होना चाहिए हाईलाइट के लिए भी एक जोन होता है। मेघा शाह का देखिए बहुत अच्छा बनाया है। डोंट वरी, क्लास के एंड होने के बाद मैं सबका देखूंगा। अभी लाइक देखो आप लोग समझ सकते हो, 170 स्टूडेंट, अगर मैं एक एक मिनट भी सबको देता हूँ, 6 3 18, मतलब 3 आवर्स लग जाएंगे मुझे एक एक की ड्राइंग देखने में, है ना? तो डोंट वरी, हम हैं, अभी हम जिंदा है, तो डरने वाली कोई बात नहीं। हम देखेंगे सबका काम, बट जो लास्ट तक रुकेगा, लड्डू उसी को मिलेगा जो लास्ट तक रुकेगा। देन अगर कुछ एक्स्ट्रा शेड्स बाहर निकल गए हैं तो आप उनको इरेज कर सकते हो। जस्ट लाइक दिस यू हैव द ग्रे स्केल ऑफ योर पेंसिल। ये कौन से पेंसिल का बनाया हमने? एचबी पेंसिल का। ठीक है, अब मैं आपको मल्टीपल पेंसिल्स के बारे में डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो मैंने कौन कौन से ब्रांड की पेंसिल के साथ काम किया, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, वरना भी क्या है फिर, ट्रस्ट नहीं होता है ना। ट्रस्ट भी नहीं होता, और वैसे आप लोग तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, बट बहुत से स्टूडेंट्स लाइक ऐसा सोच लेते हैं कि सर के खुद के पास ही कोई मटेरियल्स नहीं है, सर को आता नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा ना सोचे प्लीज। रिकॉर्डिंग मिलेगी बाद में, बिल्कुल मिलेगी। ये देखो स्टेटलर्स तो मैंने दिखा दी, उसके अलावा देयर इज अ पेंसिल किट व्हिच आई समटाइम्स यूज। दिस वन इज फ्रॉम H&B कंपनी। इसके अलावा आई हैव वन मोर थिंग, दिस इज दिस Faber Castell set. This one was gifted to me by Faber Castell as a brand unit. अब आई डोंट नो अब मार्केट में लॉन्च हो गया या फिर नहीं हुआ। So, अभी मैंने इसको यूज भी नहीं किया,
बिकॉज मुझे इससे प्यार है। इसको दोबारा से रख देते हैं संभाल के। जस्ट लाइक दिस आई हैव ऑल्सो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अभी तक यूज नहीं किया, मैंने अभी तक यूज किया है ये वाला सेट एंड ये स्टेडलर्स। तो अब मैं आपको इनकी पेंसिल्स का कंपैरिजन दिखा देता हूँ सो दैट आपको पता चले। अब देखो, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 5H पेंसिल। आई गेस सबको दिख रही होगी 5H। 5H पेंसिल से देखो डार्क टोन बना रहा हूं मैं केवल, और आपको सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ जाएगी। ये मैंने एक ब्लॉक बना लिया। अब देखो, एकदम अच्छे से प्रेशर अप्लाई करूंगा अपनी 5H पेंसिल से। ये देखो, एकदम अच्छे से प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं मैं, कोई लाइक कमी नहीं रख रहा हूँ प्रेशर में, बट स्टिल दिस इज एज डार्क एज इट गोस। इससे ज्यादा डार्क वैल्यू नहीं बन सकती। सिमिलरली नाउ लेट्स यूज 8B पेंसिल। ये देख लो, हियर इज द 8B पेंसिल। इसकी भी डार्केस्ट वैल्यू बनाता है। ये देखो कितना स्मूथ चल रहा है, कोई पैच नहीं, कुछ नहीं, इजीली एकदम डार्क वैल्यू बन गई। अब आई डोंट नो कैमरे में कैसा दिख रहा है, बट एक्चुअल में इस डार्कनेस में और इस डार्कनेस में बहुत फर्क है। मैंने थोड़ी सी लेयरिंग कर ली। अब ये देखो, अब इसको समझना। मैंने आपको बताया था एच वाली जो पेंसिल्स होती है वो रफ होती है। ये देखो रफ चली थी, यहाँ पे देखो पैच भी आ गया, कितना गंदा पैच है। लाइट होती है, लाइट ऑब्वियसली दिख ही रहा है, नॉन रिफ्लेक्टिव होती है। और मैंने बी वाली पेंसिल्स बताई था कि डार्क होती है, डार्क है, स्मूथ होती है, एकदम स्मूथ चल रही थी, आपने भी देखा बटर जैसे चल रही थी। और रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्टिव होती है। अब रिफ्लेक्टिव होने का मतलब, अभी देखो, जब मैं इनको लाइट के अगेंस्ट रखूंगा तो आप लोग रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व कर सकते हो। इसमें रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं आएगा। इस डिफरेंस बिटवीन 5B टू 8B, यस डिफरेंस इज देयर, बट उतना ज्यादा नहीं होता। ये बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, ये थोड़ी सी कम रिफ्लेक्ट कर रही है, और ये बहुत ही कम रिफ्लेक्ट कर रही है। सो दिस वाज आवर एंटायर इंट्रोडक्शन अबाउट tones of pencil, shades of pencil, gray scale and pencil introduction. अब अगर आप लोग थके नहीं हैं तो हम लोग शेडिंग शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग थक गए हैं कि सर हम थक गए आज के लिए बहुत हो गया, तो हम लोग यहीं पे सेशन को रोक भी सकते हैं। अगर आप लोग आगे पढ़ना चाहते हैं तो टाइप कीजिए यस सर, कंटिन्यू, स्टार्ट कीजिए, यस 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 यस, कंटिन्यू कंटिन्यू, प्लीज सर कंटिन्यू, यस सर यस सर यस सर, नो सर, ओके देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर टेलिंग मी नो। अभी पूरा फ्रेश माइंड है, बिल्कुल बिल्कुल, यस सर यस, ओके सिंस मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर टेलिंग मी टू कंटिन्यू सो आई विल कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों की फरमाइश है ना, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप बोलोगे वैसे चलोगे। अब बात करें रिकॉर्डिंग अवेलेबल, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी, 100% मिलेगी। ठीक है। अब आज आप लोगों को देखो होमवर्क भी करना है आप लोगों को, ऐसा नहीं कि केवल लाइक क्लास ही हो रही, होमवर्क नहीं मिल रहा। आपको होमवर्क में अपनी पेंसिल, जो भी आपको पेंसिल मिलती है उसका ग्रे स्केल बनाना है, प्लस आपको कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस करनी। बेसिक प्रैक्टिसेस मतलब आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी आनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट भी आनी चाहिए। आपको अप टू डाउन लाइंस बनानी आनी चाहिए, एंड डाउन टू अप लाइंस बनानी आनी चाहिए। देन आप चाहो तो इनको थोड़ा क्रॉस भी कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ये कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस है जो आपको करनी है। इसके अलावा रैंडमली अपने पेंसिल को घुमाना आना चाहिए, दैट मीन्स इलिप्स, सर्कल्स बनाओ, इलिप्स बनाओ, जस्ट लाइक दिस। सर इन प्रैक्टिसेस से होगा क्या, अभी पता नहीं चलेगा, पर 3 दिन की रिकॉर्डिंग के मतलब 3 दिन क्लास लेने के बाद पता चलेगा। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो आर्टिस्ट ये प्रैक्टिसेस डेली करते हैं उनको पता चलता है कि ये प्रैक्टिसेस क्या चीज। जितने भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट, जितने भी, मैंने फॉरेन आर्टिस्ट के साथ काम किया हुआ है, मैंने, आप देख ही रहे हो, रॉब सर के साथ काम किया है हमने, उसके अलावा मैंने डी फिंच के साथ काम किया है,
मार्वल जो लोग जानते हैं, मार्वल की जो कॉमिक्स जो जिनमें मार्वल कॉमिक्स में जिन्होंने आर्ट दिया था, डी फिंच, मैंने उनके साथ काम किया है। आई वर्क विद सम आर्टिस्ट, सम गुड आर्टिस्ट, और सभी से सीखने के बाद ही मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ये कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस आपको आनी चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, विच इज, सर शेड्स तो आपने सिखा दिए, अब बारी आई है मेन चीज की, विच इज शेडिंग। अब मजा आएगा सबको बहुत ही ज्यादा। सर आप होमवर्क भी दे दीजिए, अभी देंगे हम, अभी तो बेसिक होमवर्क दिया, लाइन एलिप्स वगैरह बनाने का। शेडिंग का होमवर्क करेंगे आप लोग, तब आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। शेडिंग एंड लाइट एंड डार्क, ये दोनों चीजें एक साथ आपको पता चलनी चाहिए, मतलब दोनों चीजों को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। सर एक साथ क्यों पढ़ाओगे? मेरी मर्जी, है ना। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी आपको? अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और प्लीज अभी कोई क्लास जो छोड़ करके जा रहा है, जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, बिकॉज अभी नया टॉपिक शुरू होने वाला है। बट जो रुकेंगे उनको लाइव देखने का मौका मिलेगा, शेडिंग कैसे होती है ना, जो आप रियलिस्टिक शेडिंग, ब्लेंडिंग, जो सब आपके डाउट होता है ना, सब क्लियर होने वाला है। टोटल लाइट एंड डार्क एंड शेडिंग के बारे में पता चलने वाला है। सो प्लीज गलती से भी अगर आप सीखना चाहते हो तो लीव मत कर देना, बिकॉज इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। फ्री में इस लेवल की ड्राइंग स्किल आपको कोई नहीं सिखाएगा, दैट इज समथिंग आई कैन गारंटी, है ना। अभी मैं छाती ठोक के ये कह सकता हूँ कि आपको शेडिंग पेंसिल के बारे में भी इतना डेप्थ में आपको आज से पहले मुझे नहीं लगता किसी ने सिखाया होगा। अगर सिखा है आपने कहीं से क्लासेस लिए, दैट्स एन अदर केस। आप कोई डिग्री कर रहे हो, दैट्स एन अदर केस। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इतना डेप्थ में, मतलब अगर आप नॉर्मली सीखने जाओगे तो आपको पता चलेगा। एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सेल्फ एक्सपीरियंस से सीखने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। उसके कंपेरिजन में ऐसे सीख जाओगे जल्दी, क्या दिक्कत है। हम बात करते हैं लाइट एंड डार्क। सर ये लाइट एंड डार्क क्या होता है? कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको लाइट के बारे में पता होना चाहिए। लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं? लाइट बाउंस बैक करती है। और लाइट की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। अभी मैं आपको आई गेस लाइट दिखा भी सकता हूँ ये चीज। थोड़ा सा लाइक लंबा हो जाएगा सेशन, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। अदरवाइज अगर केवल थ्योरी ही सीखनी है तो हम थ्योरी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, जस्ट अ सेकंड, प्रैक्टिकल करके दिखेंगे। ये क्या हो गया, मेरा फेस रोटेट क्यों नहीं हुआ? अभी ठीक है। हियर वी गो, हियर आई एम। बाकी लाइट्स को बंद कर देता हूँ। ओके, नाउ इट्स गुड, इट इज डार्क। अब देखो, अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है? मेरे फेस पे लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है। तो इसलिए आप लोगों को ये वाला जो पोर्शन है ये एकदम ब्राइट दिख रहा है सबको, ये वाला थोड़ा थोड़ा सा डार्क दिख रहा है ना। अब लाइट की क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख दूंगा डार्क साइड पर, तो लाइट यहाँ से बाउंस होकर मेरे फेस पे आएगी। सर वो तो हमको भी पता है, इट इज कॉल्ड बाउंस बैक लाइट। आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों देख पाते हो? लाइट ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकरा के आपकी आंखों तक पहुंचती है। आप लोग मुझे कैसे देख पा रहे हो? लाइट आ रही है मेरे फेस से, टकरा रही है, टकराने के बाद कैमरे के सेंसर में जा रही है, सेंसर में वो इमेज बनती है और आप लोग देख पा रहे हो, है ना। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग रियाज। अब बाउंस बैक जब लाइट करती है तो लाइट की प्रॉपर्टी होती है, जिस ऑब्जेक्ट से वो लाइट बाउंस बैक कर रही है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को लाइट एक्वायर कर लेती है, इनेट कर लेती है। दैट मीन्स अभी जो ये आप ब्राइट फाइल देख रहे हो, देखो इसका ये पोर्शन ऑरेंज दिख रहा है सबको। अगर मैं इस ऑरेंज पोर्शन को जब यहाँ पर रखूंगा ना, तो आप देखना मेरे फेस का ये जो पोर्शन है यहाँ पे हल्का सा ऑरेंज टिंट है, ऑरेंज लाइट है। अब मुझे नहीं पता कैमरा में कितना दिख पाएगा, बट इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। दिख रहा है क्या? यस सर, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल। आई एम ऑल्सो साइंस स्टूडेंट, करंटली परसुइंग बीएससी बीएड। ये देखो डिफरेंस पता चला। मतलब इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ तो हल्का सा ऑरेंज लगेगा। अब ये देखो, ये पोर्शन थोड़ा थोड़ा सा ग्रीन है। अगर मैं ग्रीन वाले को रखूंगा तो हल्का सा देखो ग्रीनिश टिंट आता है। देखो जैसे ही मैं इसको पास में लाता हूँ, हल्का सा ग्रीन ग्रीन हो जाता है मेरा फेस। इट इज कॉल्ड बाउंस बैक लाइट। आपकी शेडिंग रियलिस्टिक क्यों नहीं दिखती? क्योंकि आपको लाइट एंड डार्क का नॉलेज नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबके साथ ऐसा होता है। आप लोग, अगर आप लोग वो पर्सन हो जो लाइक
पोर्ट्रेट्स देखा, रेफरेंस डाउनलोड किया, ग्रिड बनाया, ग्रिड से पोर्ट्रेट बना लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बना सकते हो, उसमें आपको इतना नॉलेज की जरूरत नहीं। बट जब बात आती कैरेक्टर डिजाइनिंग की, जब बात आती इंडस्ट्रियल वर्क करने की, जब बात आती प्रोफेशनली काम करने की, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। वहां पे ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है तो आपको रिफ्लेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, किस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन कहाँ पर कैसा बनना चाहिए। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग सिंपली अप्लाई करते हैं। देखो, गला सूख गया, बिल्कुल बिल्कुल, इतनी देर से बोलते बोलते गला सूख गया थोड़ा सा। मैं बना रहा हूँ एक थोड़ा छोटा बनाते हैं, चलो। ये मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। हाँ, एक चीज और मैं ये तो बताने भूल गया, आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सर्कल एक बार में ऐसा बनाना है। दूसरी चीज, लाइंस अगर है जो मैंने प्रैक्टिस, ऐसा कोई नहीं करेगा। सर्कल बनाना है तो ऐसे कोई नहीं बनाएगा। आप आगे फ्री क्लास लाएंगे, बिल्कुल सोचेंगे लाने के बारे में। मेरी टीम को पसंद नहीं है ये एक्चुअली, कि मैं फ्री में क्लासेस बांटता हूँ। ऐसा कोई नहीं करेगा, है ना। ये ऐसे कच 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 कच, ऐसे कच 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 कच, ये नहीं करना। बिल्कुल फ्री हैंड, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल टाइम्स आपको रब करना पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसे ऐसे काम करना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम काम करते हैं, देखो। फ्री हैंडेडली सर्कल बनाएंगे हम लोग। ये देखो, जस्ट लाइक, ये यहाँ पर मैंने एक सर्कल, एक छोटे से साइज का सर्कल ही बनाना, बहुत ज्यादा बड़ा मत बनाना, वरना खुद ही कंफ्यूज होने लग जाएंगे हम लोग। तो ये मैंने एक नॉर्मल साइज का सर्कल बना लिया। देन आपको क्या करना है, अब हम करेंगे इसमें शेडिंग, ब्लेंडिंग, जो भी सब चीजें आप लोग देखते हो ना। ब्लेंडिंग के लिए क्या यूज करें सर, ब्लेंडिंग के लिए आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ इस तरह के जो ब्रश होता है ना, मे बी मेरी बहन से चुरा के लिया है, मेकअप ब्रश। मेकअप ब्रश यूज कर सकते हो, इट इज सुपर गुड। मेकअप ब्रश नहीं है तो नॉर्मल जो हमारा वाटर कलर ब्रश होता है ना, इस टाइप का, वो भी यूज कर सकते हो। दे ऑल्सो वर्क वेरी गुड। अगर ये भी नहीं है तो आप लोग कॉटन बड वगैरह भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप फ्री हैंड बनाते हो क्या, आपके स्केच बिल्कुल फ्री हैंड में बनाता हूँ, बहुत सारे स्केच बनाता हूँ। अब सपोज लाइट आ रही है यहाँ से, है ना, लाइट यहाँ से आ रही है, अब मजा आएगा। अब हमको ये जो ग्रे स्केल है ना, इसको अप्लाई करते हुए चलेंगे। लाइट यहाँ से भी आ रही होती है, उसकी ऑपोजिट साइड से थोड़ा सा पहले। लाइक ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, देखो ये वाली साइड ऑपोजिट है एकदम। ये हो गई आपकी डार्क साइड, ये डार्क पोर्शन है, ये ब्राइट पोर्शन। और ये जो लाइन होती है ना, जो डार्क पोर्शन और ब्राइट पोर्शन को सेपरेट करता है, इट इज कॉल्ड टर्मिनेटर ग्रेडियंट। ये टर्मिनेटर ग्रेडियंट है, ये डार्क जोन है, ये ब्राइट जोन है। ब्राइट जोन में जहां पर लाइट स्ट्राइक करती है ना, एकदम उसके ऑपोजिट यहाँ पर एक पोर्शन बनता है विच इज कॉल्ड हाईलाइट। खैर ये तो पता ही होगा सबको, ऐसे कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। मतलब जहां पे एकदम व्हाइट पोर्शन बन जाता है, उसको कहते हैं हाईलाइट। और ये जो होता है ना ऑपोजिट साइड, यहाँ पर भी हल्का सा लाइट होता है। सर यहाँ पे लाइट क्यों होता है, लाइट यहाँ से ऐसे आएगी, ये ऑब्जेक्ट जिस सरफेस पर रखा हुआ उससे टकराएगी, टकरा के वापिस ऐसे भी तो आएगी। अभी जो मैंने प्रिंसिपल समझाया था आप लोगों को, बाउंस बैक लाइट, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे भी हल्का सा ब्राइट पोर्शन होगा विच इज कॉल्ड बाउंस बैक लाइट। फिर बन जाएगी आपकी शेडो। जितनी लंबी ऑब्जेक्ट की शेडो पूरी बनेगी, उसको कहते हैं हम लोग ड्रॉप शेडो। और जो शेडो का एकदम ब्लैक वाला पोर्शन होता है, टोटली ब्लैक पोर्शन ऑफ शेडो, उसको कहते हैं हम लोग ऑक्लूजन शेडो। थोड़ा सा मुझे पता है, थोड़ा डीप हो गया, कोई मजा नहीं आया, समझ नहीं आया, बट डोंट वरी, एक बार रिपीट कर दो, अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे, ये तो अभी थ्योरी पढ़ाई मैंने आपको। क्या होता है, ये मैंने एक स्फीयर रख दिया, मेटल का स्फीयर है, ओके। ये मैंने अपने टेबल पर रख दिया। अब हो क्या रहा है, लाइट आ रही है इधर से, लाइट इधर से आ रही है, तो जिधर ये लाइट आ रही है, ये हाफ सरफेस, ये हो गया ब्राइट पार्ट, ये हो गया ऑपोजिट में डार्क पार्ट। ये जो लाइन जो सेपरेट कर रही है डार्क पार्ट पोर्शन और ब्राइट पोर्शन, इसको कहते हैं हम लोग टर्मिनेटर ग्रेडियंट, है ना। ये जो पूरी शेडो बनती है, इसको कहते हैं ड्रॉप शेडो।
और ये जो शेडो का एकदम ब्लैक पार्ट होता है ना, जिसमें एकदम ब्लैक होता है शेडो, वो होता है ऑक्लूजन शेडो। समझ नहीं आ रहा, डोंट वरी, अभी मैंने प्रैक्टिकल किया का है, अभी थ्योरी समझ रहा हूँ ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा। और ये होता है हाईलाइट। और अगर नहीं समझ में आता फिर भी तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अभी लाइक प्रैक्टिकल करने के लिए कल का दिन भी है, परसों का दिन भी है, कोई घबराने वाली चीज नहीं, इजीली समझ में आ जाएगा। अभी देखो, अभी आप लोग बस मेरे को फॉलो करना, अब जो मैं कर रहा हूँ ना उसको। ये देखो, सिंपल सा मैं क्या बनाऊंगा, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा क्या है एक्चुअल में मेरे पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा अलग दिखता है, इसलिए सर्कल में अभी ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। बिकॉज उसका रीजन क्या है, शीट के ऊपर आ गया है कैमरा और मैं बैठा हूँ यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ से ऐसे देख के सर्कल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट इज वाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट अदर देन दैट ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके हाँ, अभी फिर भी ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अच्छा खासा सर्कल आ गया। ये देखो जी, ये है हम लोगों का सर्कल। अब घबराना नहीं है, केवल मुझे फॉलो करते चलना। ये है टर्मिनेटर ग्रेडियंट यहाँ पर, है ना सर। टर्मिनेटर ग्रेडियंट मतलब ये डार्केस्ट पोर्शन होता है। डार्क जोन जितना डार्क नहीं होगा उससे भी ज्यादा डार्क होगा क्या, आपका टर्मिनेटर ग्रेडियंट। तो इसको मैं डार्क करूंगा, देखो शेडिंग सिखा रहा हूं मैं आपको। शेडिंग का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशनल एप्लीकेशन ऑफ शेड्स। ये जो आपने शेड सीखे थे ना, डार्क टोन, सुडो डार्क टोन, मिड टोन, इसका जब ट्रांजिशनल एप्लीकेशन, दैट मींस डार्क टू लाइट जब आप जाओ तो वो डिफरेंस पता नहीं चलना चाहिए, इसको कहते हैं शेडिंग। मतलब प्रेशर जो है आपका अपने थंब से स्लोली स्लोली आपको क्या करना है, उसको कम करते जाना। पता है कहीं पे भी ऐसे पता नहीं चलना चाहिए कि यहां से यहां तक डार्क था, उसके बाद यहां से यहां तक ब्राइट हो गया, है ना। और ये देखो सिंपल, ये हमारा हो गया एकदम डार्क पार्ट। देन इसके पीछे और डार्क होगा बट उससे ज्यादा डार्क नहीं, दैट मीन्स अगर ये एकदम डार्क जोन है तो इसके पीछे अप्लाई होगा सूडो डार्क जोन। और थोड़ा सा मैं स्पेस छोड़ दूंगा। सर ये स्पेस क्यों छोड़ दिया आपने, बाउंस बैक लाइट के लिए। आई गेस याद ही होगा सबको, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था मैंने, बाउंस बैक लाइट क्या होती है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, नथिंग वेरी डिफिकल्ट। अब आगे आते हुए भी हमको क्या करते जाना है, ये जो शेड है इसको लाइट करते जाना है। ये देखो धीरे धीरे मैं अपनी पेंसिल का जो प्रेशर है उसको लाइट करता जाऊंगा। आपको शेडिंग उस तरीके से करनी है कि आपको ब्लेंडिंग की जरूरत ना हो। ये चीज हमेशा, जब तक आप ब्लेंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट हो ना, तब तक आपकी शेडिंग इंप्रूव नहीं होगी। ब्लेंडिंग केवल एक टूल है कि हाँ आप थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखा सकते हो, थोड़ा सा लाइक स्मूथ कर सकते हो अपनी ड्राइंग, बट बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड नहीं होना। आपको शेडिंग उसी तरीके से करनी है कि आपको ब्लेंडिंग के या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प से एक तो यूज मत किया करो बहुत ज्यादा, है ना। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ब्लेंडिंग स्टम्प पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। वो बहुत मतलब अच्छी चीज है बट अभी इनिशियल स्टेज पे यूज करने लायक नहीं है। ये देखो जैसे जैसे हम आगे आते जा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने शेड्स को लाइट करता जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सर आप जो लीड पेंसिल यूज कर रहे हैं उसमें भी लीड में एचबी तो, हाँ एचबी लीड ही है मेरे पास। इट इज नॉट लाइक मैं कोई स्पेशल लीड वगैरह यूज कर, वेरी सिंपल वेरी कॉमन लीड, एचबी लीड, सदाबहार सबसे सस्ती। एचबी की लीड मतलब ये पेन मैकेनिकल पेंसिल की लीड्स में भी आता है वेरिएशन, आप 2B भी यूज कर सकते हो 4B, बट मैं एचबी ही यूज कर रहा हूँ बिकॉज मैं लाइक शो ऑफ नहीं करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। अगर शोबाजी करनी हो तो उसमें क्या, मेरे पास लाइक सबसे महंगे पेंसिल कलर पड़े हैं, मेरे पास सबसे महंगे पेंसिल्स पड़ी है, सबसे महंगे कलर्स पड़े हैं, थोड़ा टाइम में स्टूडियो बन जाएगा। वो चीज करने के लिए हम बैठे थोड़ी है, आप लोगों को सीखना है ना। तो हमको उस सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। और ऐसा मत सोचना है कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा मतलब हम ड्राइंग नहीं कर पाएंगे। हाँ डे वन है, देखो नर्सरी क्लास में जब बच्चा नया नया जाता है ना, तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। बच्चा रोने लग जाता है पहले दिन स्कूल जाते कि अरे ये कहाँ छोड़ गए हम। होता है ना ऐसा। सब मानते हो सर आपका यूट्यूब पर चैनल है, हाँ चैनल तो है बट वो आर्ट के रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। व्लॉगिंग चैनल है।
बहुत ही घटिया ब्लॉग्स डालता हूँ मैं, तो मत ही देखना। ये देखो, जितना स्लो काम करोगे, द स्लोअर यू गो द बेटर यू गेट। है ना, वो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, बिल्कुल वो वाली चीज है। जितना ज्यादा धीरे धीरे काम करोगे, वैल्यूज वगैरह जो है उतनी ही ज्यादा अच्छी निकल के आएगी। ये देखो, यहाँ पे मैंने हल्का सा पोर्शन हाईलाइट के लिए छोड़ दिया। अब बात कर लेते हैं शेडो की। सर हमको कैसे पता चलेगा शेडो कितनी लंबी बनानी है? अभी देखो, यहाँ से आ रही थी आपकी लाइट, है ना, इस लाइट के एंगल को इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऐसे ले जाओ आगे, ये जा रहा है यहाँ तक, इस तरह से। अपने सरफेस को भी एक्सटेंड कर दो वहां तक, आपकी शेडो इतनी लंबी बनेगी। कुछ नहीं करना है, लाइट का जो एंगल है उससे पैरेलल ले जाओ, टेंजेंट ले जाओ सर्कल से, और ये सरफेस, सरफेस मतलब टेबल वगैरह जिस पे भी आप रख रहे हो। अब सर ये तो ठीक है, बट शेडो में भी आपने दो शेडो बताई थी, एक बताई थी ड्रॉप शेडो। ये जो पूरी शेडो बनेगी इट इज ड्रॉप शेडो। और इस शेडो का जो एकदम ब्लैक पोर्शन होगा, टोटली ब्लैक पार्ट, उसको कहते हैं ऑक्लूजन शेडो। अब सर हमको वो कैसे पता पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से इस तरह से एक लगभग 90 डिग्री से, 90 डिग्री के आसपास की लाइन डाल, एकदम 90 डिग्री होना जरूरी नहीं, थोड़ी सी लंबी भी होता चलेगा, इस तरह से। अब क्योंकि ये एक स्फीयर था तो इसकी शेडो बनेगी इलिप्टिकल, समवॉट लाइक दिस, इस तरह से। एंड अब देखो सिंपली मैं क्या करता हूँ, ऑक्लूजन शेडो को सबसे पहले मैं ऑप्ट कर लूंगा। जो डार्केस्ट पार्ट होता है ना शेडो का, मैंने क्या बताया आपको, डार्क से दोस्ती कर लेनी। डार्क से दोस्ती कर लेने का मतलब सर, डार्क वैल्यू से प्यार हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो लाइट में कंफ्यूजन होता है। अभी इसमें क्या था, देखो ये ड्राइंग आपने बनाई है अभी मेरे साथ, ब्राइट पार्ट में कंफ्यूजन था कि प्रेशर कहाँ से लाइट करते जाना। टर्मिनेटर ग्रेडियंट डायरेक्टली बता रहा था कि मैं यहाँ पर हूँ, लाइट इधर से है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, इसके अलावा मैं कहीं नहीं हो सकता हूँ। शेडो अपने आप में बता रही है कि मैं यहीं पर हूँ, इसके अलावा मैं कहीं नहीं बन सकती। तो डार्क चीजों से दोस्ती कर लो। मेरा डेटा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यू में लीव, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको क्लास की, कोई दिक्कत नहीं है। इवन लाइक क्लास एंड होने ही वाली है इसके बाद, सो डोंट वरी। ये देखो, देन मैं क्या करूंगा, इसको शेडो को आगे ले जाते हुए लाइट कर दूंगा, जस्ट लगते, लाइट कर लिया मैंने शेडो को आगे जाते हुए, कुछ नहीं किया। और यहाँ तक एकदम ब्लैक पोर्शन दिख रहा है सबको? यू एक्सप्लेन वेरी नाइसली, आई विल ज्वाइन टुमारो आल्सो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अभी तो बहुत कुछ सिखाना है। अब बात करते हैं ब्लेंडिंग की। सर जी ब्लेंडिंग क्या होती है? तो पहले इधर देख लो आप लोग, ये जो देख रहे हो ना, ब्लेंडिंग से क्या होता है, अभी ये शेडिंग कर रखी थी हमने, अब देखो, मैं ये ब्रश है, ब्रश में भी वही मिडवे ट्राइपॉड ग्रिप, सर्कुलर मोशन में लाइटली रब करना है बस। शेड्स क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। कुछ नहीं होता है, केवल शेड्स स्मूथ हो जाता है, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता। अभी देखो थोड़ा सा लगी स्मूथ फिनिश दिखती है। अभी इसमें इतना पता नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने शेड्स ही अप्लाई किए थे। अब यहाँ पर देखना, टुडेज क्लास वाज वेरी हेल्पफुल, थैंक्स अ लॉट। और देखो यहाँ पर टर्मिनेटर ग्रेडियंट से मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो जैसे ही मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, एक स्मूथ फिनिश आती जा रही है। एंड सिंपली मैं लाइक सर्कुलर मोशन में रब कर रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव। बहुत ज्यादा प्रेशर मत लगाना कभी भी ब्रश पे, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे खराब हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं, मैंने बताया था। होता है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ कोई भी काम करोगे तो मजा नहीं आएगा, फिर काम बिगड़ जाएगा। फ्री माइंड के साथ करो, फ्री हैंडेडली, एकदम हाथ को लूज रखते हुए, जस्ट लाइक, ये देखो, ये स्मूथ हो गया हमारा टोटल। सिमिलरली शेडो को भी हल्का सा स्मूथ कर लेता है। ये देखो, ऑक्लूजन शेडो को ब्लेंड करते हुए इसी ग्रेडियंट को आगे एक्सटेंड। अब ब्लेंडिंग बहुत से लोग लाइक यहीं तक करके रुक जाते हैं, बट मैं पर्सनली थोड़ा सा इसको एक स्टेप और आगे ले जाता हूँ। सर एक स्टेप और आगे मतलब, देखो वैसे ही ब्लेंड हो गया, कोई जरूरत नहीं है करने की, बट ब्लेंडिंग से होता है क्या, शेड्स हल्के से लाइट हो जाता है। फिंगर से कर सकते हैं, नहीं मत करना। देखो आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरे हैंड्स बहुत ज्यादा ऑयली है, तो उस वजह से क्या है कि थोड़ा सा लाइक वो मजा नहीं आता है ना, पैच बन जाता है शीट पे। और मैं कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव शीट तो यूज कर नहीं रहा हूँ।
मैं क्या करता हूँ, ब्लेंडिंग के बाद में अगेन अपनी मैकेनिकल पेंसिल से, फिर जिस भी पेंसिल से मैंने शेडिंग वगैरह करी होती है, उससे जो एकदम डार्क पोर्शंस होते हैं उनको एक बार दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ब्लेंडिंग करने से क्या शेड्स हल्के से लाइट हो जाते हैं, ग्रेफाइट मिक्स होता है तो ऑब्वियसली जो डार्क पोर्शन है वो हल्का सा लाइट हो जाएगा। तो उस वजह से जैसे ही आप हल्का सा लाइक डार्क पोर्शन में एक लेयर और अप्लाई कर लोगे, आपकी ड्राइंग लाइक एकदम झकास चुम्मेश्वरी, मजा आ जाएगा। ये देखो, केवल जो डार्क पोर्शन है वहां पर मैंने एक लेयर और अप्लाई कर दी। ब्लेंड करना चाहो तो कर सकते हो, बट केवल इस डार्क लेयर को, और कुछ एक्स्ट्रा ब्लेंड मत करना। ये देखो, जस्ट लाइक दिस। आई गेस सभी को दिख रहा होगा। और इसको जब आप दूर से देखो, देखो कितना अच्छा लग रहा है। आ गया सबको शेडिंग ब्लेंडिंग समझ में? देन आप लोग चाहो तो अपना लाइक इस तरह से कोई भी इरेजर ले लो। इससे आप लोग क्या कर सकते हो, हाईलाइट्स क्रिएट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर जैसे इरेज कर दी, यहाँ पर हल्का सा बाउंस बैक लाइट बना दी, जस्ट लाइक दिस। देखो कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? सर आपका ऑब्जेक्ट 3D लग रहा है बट मेरा नहीं। डोंट वरी, धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। कोई घबराने वाली चीज नहीं। सर बहुत औसम है, थैंक यू थैंक यू। यस सर। अब देखो, अब 142 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं क्लास में। देखो मेन चीज मैंने सिखाई, कितने सारे बच्चे चले गए छोड़ के, बट कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, देखो जाने से पहले देयर इज अ सरप्राइज विच आई वांट टू गिव यू, बट बिफोर दैट लेट मी गेट बैक टू माई सेल्फ। यस, हियर वी गो। सभी को मैं दिख रहा हूँ क्लियरली? यस सर, ओके। अब देखो जस्ट अ सेकंड, मैं अभी बोर्ड शेयर करूंगा। कोई भी स्टूडेंट कोई भी मस्ती नहीं करेगा बोर्ड पर, वरना क्या है, मुझे सस्पेंड करना पड़ेगा, मजा नहीं आएगा, फिर आप लोग लाइक इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे मुझसे। ओके हियर वी गो, जस्ट अ सेकंड क्लियर। सौरभ प्लीज लाइक ऐसी हरकत मत करो यार। मुझे क्या है, देखो कोई दिक्कत नहीं मेरे को, आपको लगेगा मुझे पता नहीं चलता, बट मुझे दिखता है इसमें ना कि कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है। सो प्लीज डोंट डू एनीथिंग ऑन द बोर्ड, बस कोई मजा नहीं आएगा आप लोगों को। अब देखो, अब बात करें हम लोग लाइक, देखो थोड़ा सा एक सरप्राइज है मेरे पास आप लोगों के लिए। आज की क्लास में सबसे पहले तो ये बताओ, मुझे मजा आया कि नहीं आया सबको? यस और नो? सर मेरा क्वेश्चन पेंसिल शार्प करने पे तो टूट जाती है, मैं क्या करूँ? डोंट वरी, अभी सब बताएंगे। यस सर यस। प्लीज ऐसे बोर्ड पे मत करो। दिस इज माय लास्ट वार्निंग। देखो मुझे एक सेकंड लगेगा, मेरे को सबको निकाल दूंगा मैं तो। और पार्टिसिपेंट एक्टिविटी देखो सस्पेंड कर दी। आप लोग मुझसे चैट नहीं कर पाओगे, आप अपने डाउट्स नहीं पूछ पाओगे, अभी आप अपने वर्क्स नहीं दिखा पाओगे, कोई मतलब नहीं, कोई मजा नहीं आएगा। इसलिए प्लीज स्क्रीन पर कुछ भी टाइप मत करना। ओके, नाउ लेट्स गो। अब देखो, आज की क्लास में सबको मजा आया सर? मुझे शेडिंग समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी कल की क्लास और है, परसों। आज तो केवल हमने शेडिंग से इंट्रोडक्शन किया है, अभी धीरे धीरे हम सब बताएंगे, डोंट वरी। अब देखो, हमारा जो कंप्लीट सिलेबस, ये जो आप 3 दिन जो आप क्लासेस ले लो, 3 डेज, ये तो केवल है वर्कशॉप। ये है फ्री वर्कशॉप। इसमें मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ वो मैं सब आप लोगों को बता चुका हूँ। शेडिंग सीखेंगे, ब्लेंडिंग सीखेंगे, लाइट एंड डार्क सीखेंगे, कॉन्टूरिंग सीखेंगे, ऑर्गेनिक फॉर्म्स क्या होती है वो सब सीखेंगे, स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे, डायमेंशन कैसे ड्रॉ करते हैं वो सब चीजें सीखेंगे। ओके। इसके अलावा आई हैव अ पेड कोर्स एज वेल। अब जिसको जाना है वो जा सकता है, बट देखो ऐसा नहीं है कि पेड कोर्स आ गया मतलब फ्री क्लासेस नहीं। अभी 3 दिन फ्री, आप लोगों को बिल्कुल 3 दिन फ्री में क्लास मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन आओ फ्री में सीखो, कोई दिक्कत नहीं। बट आई हैव अ पेड कोर्स। मैंने अभी तक उसके बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि देखो बताने से कोई सेंस नहीं बनता था। पहले जिस चीज के लिए आए थे हमने वो चीज सीखी, शेडिंग ब्लेंडिंग वो सब सीखा। अब बात करते हैं पेड कोर्स के बारे में। सर ये पेड कोर्स क्या चीज? मेरे पेड कोर्स का नाम है 2 मंथ्स इंटेंसिव आर्टिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। 2 महीने का कोर्स है हमारा, है ना? ऐसा नहीं है कि 4 दिन 5 दिन 6 दिन सीख के, इट इज एंटायरली 2 मंथ कोर्स। 2 महीने का कोर्स है, और 2 महीने से ज्यादा ही चलता है ना? आप किसी भी बैच में पूछ लेना, 2 महीने से ज्यादा ही चलता है बैच में। 2 महीने का कोर्स है। सर इसमें आप क्या क्या सिखाते हो? इसमें हम लोग सिखाते हैं, शुरुआत करते हैं स्टिल लाइफ से। स्टिल लाइफ के बाद में हम सिखाते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप जो भी आप सीन सीनरीज वगैरह देखते हो ना, वो सब। लैंडस्केप के बाद में हम लोग सिखाते हैं आपको कंपोजिशन।
कंपोजिशन मीन्स आप लोग जब एग्जीबिशन वगैरह में देखते हो आर्टिस्ट लोगों की ड्राइंग्स, तो कुछ ड्राइंग्स ऐसी होती है जो हमारे आंखों को लाइक अट्रैक्ट कर लेती, बहुत अच्छी लगती है। वो सब क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने कंपोजिशन को बहुत अच्छे से यूज किया होता है। तो कंपोजिशन के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन? बिल्कुल ऑनलाइन है, सब चीज ऑनलाइन। कंपोजिशन के बाद में मैं आपको सिखाऊंगा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव वो चीज है जिससे आप लोग, जैसा मैंने पैनल डिजाइनिंग में काम किया था ना कॉमिक्स वगैरह में, वो कर सकते हो। और पर्सपेक्टिव सीखने से आप लोग लाइक एक्चुअल में बता रहा हूँ, पोर्ट्रेट एज एन पोर्ट्रेट आर्टिस्ट आप उतना नहीं कमा सकते जितना पर्सपेक्टिव के नॉलेज से कमा सकते हो। मैं जब बैकग्राउंड डिजाइनिंग मतलब पैनल डिजाइनिंग करता था, मुझे पर शीट के 6,000 रुपीज INR में पेमेंट मिलता था। 6,000 आप लोग आइडिया लगा सकते हो, इट इज नॉट एन स्मॉल अमाउंट। एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट को कमाने के लिए 3 से 4 पोर्ट्रेट बनाना पड़ता है जिनमें बहुत टाइम लगता है, और पैनल डिजाइनिंग में उतना टाइम नहीं लगता। प्लीज ये डॉट डॉट मत बनाओ अमन सुजीत, प्लीज आई एम टेलिंग यू, दिस इज द लास्ट वार्निंग। शीट पर प्लीज हाथ मत लगाओ अभी, है ना। सर पर्सपेक्टिव के बाद में मैं आपको सिखाऊंगा फेशियल फीचर्स। सॉरी, फेशियल फीचर्स। सर ये फेशियल फीचर्स मतलब डायरेक्ट पोर्ट्रेट सीखने जाओगे कभी नहीं सीख पाओगे। हम लोग पोर्ट्रेट्स क्यों नहीं बना पाते, या फिर पोर्ट्रेट बना लेते तो केवल ग्रिड मेथड से ही बना पाते हैं। हम लोग फ्री हैंड नहीं बना पाते। अभी आप लोग से कोई बहुत बार लाइक कंटिन्यूअसली स्पैम आ रहा था, सर फ्री हैंड पोर्ट्रेट, फ्री हैंड पोर्ट्रेट। उसका सिंपल सा रीजन है, आप ग्रिड से तो बना लेते हो बट फ्री हैंड नहीं बना पाते। क्यों? बिकॉज आपने फेशियल फीचर्स की स्टडी नहीं करी। सर फेशियल फीचर्स की स्टडी क्या होती है? आईज, नोज, हेयर्स, ईयर्स, लिप्स, स्किन, इन सब की आपको अलग से स्टडी करनी पड़ेगी। इन सब की अलग से स्टडी किए बिना आप लोग फ्री हैंड पोर्ट्रेट नहीं बना पाओगे। फेशियल फीचर्स के बाद में मैं आपको पोर्ट्रेट बनाना सिखाऊंगा। पोर्ट्रेट में हर एक मेथड, ग्रिड मेथड, लुमीज मेथड एंड फ्री हैंड मेथड, तीनों मेथड्स मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, अब एक बार बात कर लेते हैं अगेन। स्टॉप शेयरिंग। ओके, आई एम बैक। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इनसाइड्स ऑफ अवर पेड कोर्स। लाइक हमारे पेड कोर्स में जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं वो क्या क्या चीजें सीख रहे हैं। लाइक आपको पता तो होना चाहिए ना कि सर क्या सिखा रहे हो आप पेड कोर्स में। ऐसे डायरेक्टली तो आप लोगे नहीं। सो हियर यू गो। पोर्ट्रेट को बाहर निकाल देते हैं, इसकी जरूरत है। ये कैरेक्टर डिजाइनिंग हो गई, ये शेड्स वगैरह जो मैंने आज आपको सिखाया वही चीज है। ये पोर्ट्रेट फ्री हैंड, टोटली फ्री हैंड। लुमीज मेथड से स्कल की स्टडी करने के बाद फ्री हैंड फेस क्रिएट करना है ना। देन ये होगी टेक्सचर बिल्डिंग, जो अलग अलग टेक्सचर्स होता है ना, ट्री का टेक्सचर कैसे होता है, ब्रोकन वॉल का टेक्सचर कैसा होता है, वो सब टेक्सचर्स, ट्री की लीव्स का टेक्सचर कैसे होता है, सब सिखाऊंगा। हियर गोज योर फेशियल फीचर्स। ईयर वाली क्लास की हाईलाइट है, ईयर बनाना सिखाया था मैंने। एंड हियर इज द लैंडस्केप, ये हमने लैंडस्केप बनाया था। ये पर्सपेक्टिव है, 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसी को फिश आई व्यू भी कहते हैं, इसी को क्रिस्टल व्यू भी कहते हैं। देखो देख के ऐसा लग रहा है ना जैसे कांच की एक बोल में आप किसी सिटी का रिफ्लेक्शन देख रहे हो, या फिर वाटर की एक ड्रॉप में आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो, है ना। तो इसको कहते हैं 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव। कोस्ट क्या है अभी हम सब चीज बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। ये हैचिंग, हैचिंग में कैसे काम होता है, स्टिल लाइफ कैसे ड्रॉ करता है। ये अगेन लैंडस्केप आ गया, ये पर्सपेक्टिव्स आ गया। देखो कार की डिजाइनिंग कैसे होती है, ये स्टिल लाइफ में जैसे टेबल पे पेन रखा हो तो पेन कैसे बनेगा, कोई सीन बनाना है सीन कैसे बनेगा, ब्लॉक स्टडी कैसे होगी। ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा एडवांस सिटी का व्यू बना हुआ है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट एक बार देखने पे बहुत अच्छा लगता है। ये आईज वाली क्लास की हाईलाइट है, ये देखो। ये नॉर्मल सिंगल पेंसिल से बनाई है, ऐसा मत सोचना कि मैंने मल्टीपल पेंसिल्स यूज करी, नहीं, एंटायरली सिंगल पेंसिल। ये अगेन पर्सपेक्टिव है, ये 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। कार्टून वगैरह में ऐसे घर देखने को मिलता है देखो। ये हेयर्स वाली क्लास की हाईलाइट देखो, हेयर्स बनाना सिखाया था मैंने। हेयर्स में भी अलग अलग मेथड होते हैं, इंडेंटेशन मेथड अलग होता है, स्ट्रोक्स मेथड अलग होता है। ये आईज देखो, ये आईज की वो स्टडी जो आप लोग लाइक ग्रिड मेथड वगैरह से कर सकते हो। एंड हियर गोज द एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ आईज। ये टोटल एनाटॉमिकल स्टडी, अंदर से आई बॉल्स कैसी होती है वो सब समझना। तो मतलब मैं आपको चीजें, ऐसा नहीं है कि सरफेस सरफेस की चीजें सिखा रहा हूँ, नहीं, मैं आपको वो चीजें सिखा रहा हूँ जो आपको कॉलेज वगैरह में भी सीखने को नहीं मिलती। मेरे साथ हैं स्टूडेंट्स, ये लिप्स वाली क्लास है, ये देखो। मेरे साथ हैं स्टूडेंट्स जो BFA वगैरह कर रहे हैं, बट उनको भी ये चीजें लाइक कहते हैं कि सर कॉलेज में नहीं सिखाया जाता ये सब। कॉलेज में हमको शीट्स दे देते, कहते कि बनाओ, बनाने का प्रोसेस नहीं बताते, कहते तो कहते यूट्यूब से सीख लो।
तो यूट्यूब से कुछ सीखना, यूट्यूब से आप कहाँ सीखने जाओगे, यूट्यूब पे इतना कहाँ, यूट्यूब पे सब मिल जाता तो आज सब आर्टिस्ट बन गए होते। ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये हेड की स्टडी लाइक टोटली डूबीज मेथड से, फ्री हैंड मेथड से हेड बनाना, ये नोज क्लास की हाईलाइट, अलग अलग नोज, ये अगेन हेयर्स आ गए, ये स्टिल लाइफ ऑब्जेक्ट्स अगेन थोड़े बहुत आ गए, जैसे चार्जर वगैरह कैसे बनता है वो सब। तो लाइक बहुत ज्यादा लाइक मजेदार कोर्स, इंटरेक्टिव कोर्स है, टोटल लाइव क्लासेस होती है। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड क्लास आपको पकड़ा दी और कह दिया कि सीखते रहो, बाय बाय टाटा गुड बाय मैं तो गया, ऐसा नहीं है, टोटली लाइव क्लास है। और देखो लाइव क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है, देखो आप लोग मानो मत मानो, यूट्यूब पे सिखाना बहुत आसान है। क्यों? मैंने सपोज एक वीडियो शूट किया, ड्राइंग अच्छी बनी तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी नहीं बनी तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ, मैं वो वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। बट लाइव क्लास में मैं वो चीज नहीं कर सकता। अभी आज मैं लाइव क्लास में आपके सामने स्फीयर में शेडिंग कर रहा था, अगर अच्छी नहीं होती तो कुछ नहीं हो सकता, लाइव है सब कुछ। तो लाइव क्लास लेने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस वगैरह की जरूरत होती है। ये कुछ मेरे छोटे भाई की ड्राइंग्स है तो इन पर ध्यान नहीं देना, वो लाइक जिद करता है कि मेरी ड्राइंग्स भी इसमें लगाओ। ये भी थोड़ा इनकम्प्लीट है, अवतार का मैं बना रहा था कलर पेंसिल से, इट इज इनकम्प्लीट। ये कुछ वो पोर्ट्रेट्स हैं जो हमने लाइव क्लास में बनाए, ये सारे पोर्ट्रेट्स लाइव क्लास में बना हुआ है। ये देखो, ये लाइव क्लास में बनाया है, ये लाइव क्लास में बनाया है, ये लाइव क्लास में बनाया है, लियोनेल मेसी। ये लाइव मैं जब सीख रहा था तब का है, ये लाइव क्लास का नहीं, ये लाइव क्लास का है। इवन ये दोनों पोर्ट्रेट्स भी लाइव क्लास में बनाए हुए, ये वाला भी लाइव क्लास में बनाया। सर यूट्यूब पे भी तो लाइव क्लास ले सकते हो, यूट्यूब पे क्या है देखो, कोई भी सीख लेगा, है ना। और यहाँ पे लाइक आप प्रीमियम चीजें सीख सकते हो, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूट्यूब पे तो कोई भी आके कुछ भी सिखा सकता है, कोई भी क्लास अटेंड कर सकता है। यहाँ पे क्या है, जो फीस पे करेगा उसी को सीखने को मिलेगा। लेट मी टेल यू, ये चीजें लाइक बहुत ज्यादा अच्छे से मैं सिखाता हूँ, बहुत शिद्दत से मैं क्लासेस लेता हूँ। तो इसलिए आई वुड अप्रिशिएट अगर आप लोग इनरोल करते हैं, मुझे काफी खुशी होगी। अब बात कर लेते हैं सर प्राइसिंग की, है ना। अरे मैंने चैनल का हाँ, तो देखो अब मैं बात करता हूँ गेम लेट्स गो। अगर आप सॉरी, अगर आप पर्सपेक्टिव सीखना चाहते हो उस लेवल के, जिस लेवल के मैं सिखाने वाला हूँ, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट एंड 5 पॉइंट, 4 पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। बहुत से लोग कहेंगे 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव, बट वो एग्जिस्ट नहीं करता। पर्सपेक्टिव जो मैं जिस लेवल के सिखाता हूँ, इंडस्ट्री लेवल, जिससे आप कॉमिक्स वगैरह में काम कर सकते हो, आप एग्जीबिशन में समझ सकते हो, उस लेवल की चीज अगर आपको सीखनी, यू विल हैव टू पे 3000 रुपीज, अगर उसका अलग से कोर्स लेते हो। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट का तो सबको पता है, पोर्ट्रेट के कोर्सेज शुरू होते हैं 2000 से और वो जाते हैं अराउंड 5000 तक, कहीं भी हो सकता है। प्लीज देखो यार, ऐसा है, मेरे को एक सेकंड नहीं लगेगा, मैं आपको रिमूव कर दूंगा क्लास से, आपको मजा नहीं आएगा। प्लीज ऐसी हरकत मत करना। अगर आपको लग रहा है मैं अभी तक बहुत सीढ़ी था, बट एक्चुअल में मैं बहुत अच्छा आदमी, है ना। प्लीज ऐसी हरकत मत करो यार, सीखना है, सीखते हैं हम लोग अच्छे से। V2033, इफ यू वांट मी देन आई कैन ऑब्वियसली रिमूव यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि सुजीत, अगर आप दोनों को ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता चल रहा, तो मैं आपको निकाल भी सकता हूँ। ओके, आई गेस आई विल हैव टू रिमूव यू, कोई दिक्कत नहीं, इनको क्या निकाल देते हैं। V2, okay, here you go, and now you are remove, कहाँ से, ये रिमूव। ओके बाय। सो देखो, इस तरह से डिस्टर्ब मत करो मुझे। नाउ लेट्स कंटिन्यू। सर क्या ये आप देखो, कोई और कर, सर क्या ये क्लास आप यूट्यूब पर अपलोड करेंगे ताकि जो बीच बीच में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मिल जाएगी। बट ऐसे सर्च करने से नहीं, वो एक अनलिस्टेड लिंक होगा जो केवल आप ही लोगों को शेयर किया जाएगा। ओके, एंड नाउ अब हम लोग बात करें, सर पोर्ट्रेट की फीस इतनी है, सुजित ओके, यू वांट मी टू रिमूव यू एज वेल, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी रिमूव कर देते हैं, मुझे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जाना ही चाहते हैं तो जाने वाले को कौन रोक सकता है। SUJI सुजित, हियर यू गो, बाय बाय सुजित, आई विल मिस यू। मुझे खुशी होती है अगर आप बने रहते, बट ठीक है, आपको जाना था, आप जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। बाय सुजीत, याद आएगी तुम्हारी बहुत मुझे। सर स्क्रीन लॉक का ऑप्शन होता है उसमें, एक्चुअली होता है, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं एक्चुअली दोनों डिवाइस, मतलब ये जो कैमरा है
इट इज अ सेपरेट डिवाइस। जो स्क्रीन है वो एक सेपरेट डिवाइस, अगर मैं स्क्रीन लॉक करूंगा तो मैं खुद ही यूज नहीं कर पाऊंगा वो चीज, है ना। पोर्ट्रेट हो गया, पर्सपेक्टिव हो गया, मतलब सभी चीजों का अलग अलग, कंपोजिशन अलग से सीखने जाओगे तो उसका कोर्स अलग से 1000 तक बिकता है। तो टोटल टोटल अगर आप लगाओगे 3 4 5 6, अराउंड 6000 से, इसके अलावा भी जैसे लैंडस्केप है वो सब चीजें भी 6000 से 10,000 रुपीज इंडिविजुअल चीजों का प्राइस है। और ये मैं प्रोफेशनल लेवल की चीज बता रहा हूँ, है ना। अब मैं ये सब चीजें आपको कितने में सिखाऊंगा सर? 6000 तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना। 6000 तो मैं लूंगा नहीं आपसे। मैं कितना लूंगा, एक काम करते हैं, केवल आप लोगों के लिए, केवल आप लोगों के लिए जो आज लाइव क्लास में है ना, जो जो बच्चे अभी ग्रुप में हैं हमारे साथ, आप लोगों के लिए इस टोटल कोर्स का प्राइस जो मैंने सिखाया, वन टाइम पेमेंट होने वाला है। इट इज अ वन टाइम पेमेंट। आपको एक बार पे करना है, बस बार बार आपको कोई पे नहीं करना है। आपको लाइफ टाइम सीखने को मिलेगा। लाइफ टाइम सीखने को मिलेगा मतलब सर, आपने सपोज इस बैच के लिए पे कर दिया, अब कोर्स तो 2 मंथ्स का है, 2 मंथ के बाद आपको डाउट आया तो क्या करोगे? तब आप दोबारा तो फीस पे करना सर। मतलब देखो, ज्यादातर क्लासेस में यही होता है, आपने एक बार कोर्स ले लिया, आपने एक बार सीख लिया, उसके बाद आपको दोबारा से कुछ सीखना है, दोबारा से कुछ री प्रैक्टिस करनी है, आपको दोबारा पे करना है। यहाँ पे वो चीज नहीं, आपको आने वाले हर एक बैच का एक्सेस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। दैट मीन्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइफ टाइम सीखने का मौका मिलेगा मुझसे। मैं आगे कोई पोर्ट्रेट बनाता हूँ, आपको उसकी क्लास फ्री में मिलेगी। आपको आने वाले हर एक बैच का एक्सेस फ्री में मिलेगा, आप जब तक चाहो तब तक सीख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर्टिफिकेट भी मिलेगा, इट इज अ सर्टिफिकेट कोर्स। उसके अलावा संडेज को, हर संडे नहीं बट सम संडेज, कुछ मास्टर क्लासेस भी होती है, कुछ गेस्ट फैकल्टीज आते हैं, कुछ यूट्यूबर्स आते हैं, कुछ इंस्टाग्राम पॉपुलर क्रिएटर्स आते हैं, वो आते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आप कुछ कुछ चीजें सिखाते हैं, है ना। वो चीजें बहुत मजा आता है। संडे को कभी कभी कुछ मास्टर क्लासेस होती है ऑन सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो ये सब चीजें आपको टोटल सीखने को मिलेगी एट जस्ट द कॉस्ट ऑफ ₹1500। और ये प्राइस केवल अभी 3 डेज के लिए ही है। 3 डेज की जो डेमो क्लास चल रही है, इसके अंदर अंदर अगर आप पे कर देते हो तो आपको केवल ₹1500 पे करना। उसके बाद अगर आप पे करते हो, यू विल हैव टू पे ₹2000 एज लेट फी। सो ये है। और जैसे ही आप फीस पे करोगे, आपको पे करके एक स्क्रीनशॉट भेजना, आई पेड फॉर लास्ट मंथ क्लास, सो डू आई नीड टू पे अगेन? नो 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 नेहा जी, आप ऑलरेडी, जैसे नेहा जी को आप देख रहे हो वो प्रीमियम स्टूडेंट है, तो उनको इस बैच का एक्सेस फ्री में मिलेगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टोटली फ्री में एक्सेस मिलेगा इस बैच का। इसमें पोर्ट्रेट पर्सपेक्टिव सब आएगा 1500 में, बिल्कुल। पोर्ट्रेट, पर्सपेक्टिव, लैंडस्केप, सब कुछ। पेमेंट कहाँ करना है, ओके, पेमेंट डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जो अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, विच इज 7014505249, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यही मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कुछ भी कर सकते हो, है ना। पेटीएम वगैरह करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर भेजना मुझे, स्क्रीनशॉट एंड नेम ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद एक बहुत खराब आदत है मेरी, बट है तो है, क्या कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हो 170 स्टूडेंट्स जुड़े थे, अभी 111 बचे, बट मेरे कोर्स में सीट्स है केवल 30। केवल 30 स्टूडेंट्स को मैं इनरोल करूंगा, उसके अलावा मैं किसी स्टूडेंट को इनरोल नहीं करूंगा। कितने दिन के लिए है? 1500 रुपए। 2 मंथ्स का कोर्स है, लाइफ टाइम की लर्निंग है, एवरी वीक 3 क्लासेस होती है, 3 क्लासेस पर वीक। सर पे करने के बाद कब से क्लासेस होगी? राइट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। आप अभी पे करोगे, अगले हफ्ते से आपकी प्रीमियम क्लासेस शुरू हो जाएगी। भाई पर्सनल अटेंशन रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल अटेंशन देती है, बिल्कुल। प्रीमियम स्टूडेंट्स लाइक, अगर कोई यहाँ पर प्रीमियम स्टूडेंट है तो लाइक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें चैट बॉक्स में, लाइक सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा। सर टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग यही रहेगी 7:30। सर क्लासेस की टाइमिंग यही रहेगी। सर मैं जॉब करता हूँ, क्लासेस के टाइम पर अगर फ्री नहीं हो पाए तो रिकॉर्डिंग हर एक क्लास की मिलेगी, हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। कहाँ पर क्लास होगी? जूम पर ही क्लास होगी, जैसे ये आज क्लास हुई, आपने लिंक पे क्लिक किया, क्लास शुरू होगी, बस वैसे होगी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, डेज एवरी वीक 3 डेज, मतलब 3 क्लासेस एवरी वीक। डेज विल बी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। इन 3 दिन आपकी क्लासेस होगी। सर कहाँ पर मिलेगी आज की वीडियो डेली रिकॉर्डिंग? बिल्कुल आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी आज की क्लास की रिकॉर्डिंग, डोंट वरी।